ओम शांति। बाप दादा के वरदान। आज के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 22 जनवरी 2022। वरदान है, चारों ओर की हलचल के समय अव्यक्त स्थिति व अशरीरी बनने का अभ्यास द्वारा विजयी भव। चारों ओर की हलचल के समय अव्यक्त स्थिति व अशरीरी बनने के अभ्यास द्वारा विजयी भव। हम सभी जानते हैं कि बाप दादा हमारा सुप्रीम टीचर है। हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। हर एक स्टूडेंट है तो एग्जाम होगा ही। एग्जाम जितना पास करते जाएंगे तो नेक्स्ट क्लास में आपको प्रमोशन मिलेगा। उसमें भी अलग अलग वैरायटी का एग्जाम रहता है। महीने का एग्जाम, 6 महीने का एग्जाम। लेकिन जब फाइनल एग्जाम रहता है उसके आधार पर ही आपका मार्क्स कैलकुलेशन आगे के जॉब में मिल जाता है। हर एक शरीर में जब आप जन्म लेते हैं उस शरीर में पाठ के अनुसार आपका एजुकेशन और एग्जाम चलता ही रहता है। तो शरीर का हुआ तो आत्मा के लिए भी एजुकेशन है, आत्मा के लिए भी टीचर है और आत्मा के लिए भी एग्जाम। और ये सब संगम युग में चलता है। तो 5000 साल में आप लोगों को एक ही बार फाइनल एग्जाम आए। एग्जाम आएगा, क्वेश्चन पेपर क्या रहेगा? क्योंकि बच्चे पूछते हैं, बाबा आपने जन्म तो दे दिया, पालना भी दी, शक्ति भी दे रहे हो, हमारा हर ख्वाहिश पूर्ण कर रहे हो। हमारा और एक रिक्वेस्ट क्या है, फाइनल एग्जाम का थोड़ा क्वेश्चन पेपर हमारे हाथ में दे दीजिए ताकि हम इन एडवांस रेडी हो जाए। तो बाबा ने उसके लिए भी हाँ कर दिया। ओके भाई, उस इच्छा को भी मैं क्या करता हूँ, मैं कंप्लीट करता हूँ। तो चिंता मत कर। देखो बाप दादा को बच्चों के ऊपर कितना प्यार। बाबा कहता है, बच्चे फाइनल एग्जाम का टाइम रहेगा 1 सेकेंड। मैं क्वेश्चन पेपर भी आपको दे देता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो सेकंड कब आए। क्वेश्चन पेपर देता हूँ लेकिन ड्रामा या मैं सुप्रीम टीचर उस एग्जाम कब लेता हूँ वो मैं गारंटी नहीं देता हूँ। और सभी लोगों के लिए एक ही बार टाइम नहीं लेता, एग्जाम नहीं लेता। हर एक आत्मा का एग्जाम का टाइम अलग अलग। उसके साथ उनका जो पास होने का जो एम एंड ऑब्जेक्ट है उसके आधार पर उनका क्वेश्चन पेपर भी उसके आधार पर रहता है। जो विश्व कल्याणकारी बनना चाहते हैं उनका क्वेश्चन पेपर भी स्ट्रांग रहेगा। तो हायर लेवल का बाबा कह रहे हैं उस फाइनल 1 सेकेंड का एग्जाम के लिए, भले वो सेकेंड कब भी आए, लेकिन क्वेश्चन पेपर में आउट करने के कारण अभी से ही आपको
आंसर से रेडी रहना। ठीक है बाप, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, लास्ट समय में चारों ओर व्यक्तियों का, प्रकृति का हलचल और आवाज होगा। ये जो व्यक्तियां हैं ना, आपका रिश्तेदारी हो सकता, ब्लड रिलेशन हो सकते हैं, अलौकिक परिवार वाले हो सकते हैं, आपका देशवासी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। प्रकृति, आपने मेहनत से बनाया हुआ बिल्डिंग आपके आगे भी गिरने का भी चांसेस रहता है। ऐसा भी एग्जाम रहेगा। इसमें जो आपको ज्यादा मोह है ना, मेरी जिंदगी का सारे कमाए से मैंने बिल्डिंग बनाई, आपके आगे बिल्डिंग गिर जाए, क्या करेंगे? प्रकृति का हलचल है ना, पंच तत्वों का हलचल, या आपके पास जो पंच तत्वों का शरीर है उसमें बीमारी, दुख दर्द, अलग अलग बीमारियां आ सकती है। और आवाज, भूत प्रेत आत्माएं, मनुष्य आत्माएं हो रहे हैं, हॉस्पिटल में लेकर नहीं जा सकते हैं, कैसे लेकर जाएं? हजारों लोग मर रहे हैं, किसी का हाथ टूटा है, किसी का पाँव टूटा है, किसी का पैसा चला गया है। ये है फाइनल एग्जाम का पेपर। पेपर तो बता, बाबा क्या है, आंसर भी बताइए। इसको बाबा को क्या क्या करना पड़ता है बच्चों के प्रति? पढ़ना भी देना है, स्टूडेंट भी बनाना है, एजुकेशन भी देना है, और क्वेश्चन पेपर भी आउट करना है, और उसका आंसर भी देना। इतना कहने के बाद भी वो आंसर को प्रैक्टिस करने के लिए हम रेडी नहीं, अलबेला। बाबा कैसा कहते हैं, बच्चे मैं आपके लिए क्या क्या करूं, हर एक इच्छा मैंने पूर्ण की, लेकिन एक बात भी मेरा नहीं सुनते हुआ, हर बार मुझे ही आपका बात सुनना पड़ता है। यस, ओके, एग्री। मैं भी देखता हूँ मेरा बात कब सुन, चिल्लाने का, हिलाने का वायुमंडल होगा, सूक्ष्म रूप से भी चिल्लाएंगे, विश्व में सारे लोग चिल्लाते रहेंगे, उसका वायुमंडल वाइब्रेशन वहां रहेगा। आपको साउंड भी सुनाई दे सकता है, या वायुमंडल के साथ आप कनेक्ट होते हो ना, उससे असर भी आपके ऊपर आ जाए। ठीक है, ये तो क्वेश्चन पे है। तो आंसर क्या है? ऐसे समय पर सेकंड में, कितना सेकंड? एक बाप तो एक ही सेकंड। तो इस समय पर सेकंड में अव्यक्त फरिश्ता इस दुनिया से ही डिटैच, अव्यक्त, माना इस दुनिया से मुझे कुछ भी लेना देना नहीं, फरिश्ता, मैं एक सेपरेट एनर्जी आत्मा। जैसे कि दुनिया में क्या होता है, मैं, मेरा परिवार, मेरा पति, मेरा बच्चे, बाकी किसी से मुझे लेना देना नहीं है। ऊपर की बिल्डिंग है वो कौन है मुझे मालूम, बाजू में कौन है मुझे जानने की जरूरत ही नहीं। मैं जो जिंदा हूं ना, मेरा घर, मेरा गाड़ी, मेरा परिवार, ओके, चैप्टर क्लोज। सच्चाई ये है, बच्चे ये भी आपका नहीं, अज्ञान के कारण ये मेरा समझ लिया है, क्योंकि ये शरीर को अपना समझते हो। तो आत्मा के रूप में देखो, तो मेरा तो एक शिव बाबा है। इस दुनिया में कितना भी बिल्डिंग हो, आपको क्या याद आता है? मेरा घर। कौन याद आता है? मेरा पति और मेरा बच्चे। जिनको आपने मेरा समझा है वही याद आता है। वास्तविकता ये है, आत्मा के लिए मेरा और परमात्मा। बाकी जो भी आत्मा, ये पंच तत्व और जो ये दुनिया है, आपका ही कर्मों का हिसाब किताब के कारण आत्मा और पंच तत्व आपके आगे आ रहे हैं।
आपने अच्छा दिया होगा तो अच्छा देने के लिए आ रहे हैं। आपने कुछ नेगेटिव दिया है, वही अकाउंट क्लियर करने के लिए आपका ही हिसाब-किताब, आपका ही कर्मों का फल आपके आगे आ रहा। आप कौन हो? सेपरेट एनर्जी। आपकी ज़िंदगी में जो सुख-दुःख के लिए बच्चे आपकी ज़िम्मेदार हैं। लेकिन आपने जो विकर्म किया है, उसका अकाउंट में सेटलमेंट करने के लिए रेडी। संगम युग में अपना अकाउंट सेट कर सकते। तो ऐसे समय पर सेकंड में अव्यक्त फरिश्ता तो निराकारी अशरीरी आत्मा। मानस सिर्फ अपना जो अव्यक्त कमाई है, अव्यक्त सुख है, जो परमानेंट है, परिवार चले गए, बिल्डिंग चला गया, बैंक बैलेंस चला गया, कुछ भी है नहीं। क्या है? जिसके लिए मैं जिंदा रहूं, जिसके लिए मैं सुख का अनुभव करूं, तो सूक्ष्म रूप में राजयोग में अभी जो कमाई करके आपने ईश्वरीय बैंक में स्टॉक करके रखा है, जो अपना है, आपने ही पुरुषार्थ किया है, उसके तरफ अटेंशन। वो आपको फाइनल एग्जाम में पास होने के लिए हेल्प करेगा। न स्थूल बिल्डिंग, न स्थूल पैसा और न स्थूल बच्चे, रिलेशन, पोस्ट, पोजीशन, न डॉक्टर, न फाइनल एग्जाम में ये कोई भी आपको हेल्प होने वाला नहीं। यह अभ्यास ही विजयी बनाए कि पहले आपने कितना भी सेवा किया हुआ हो, कितना भी दुआ लिया हुआ हो, लेकिन फाइनल एग्जाम में पास होने से वही 5,000 साल का आपका भाग्य बनेगा। सिंपल। फाइनल एग्जाम में ऐसा है तो बाकी सभी सेवा क्यों करना है, वही करते रहेंगे। लेकिन वो स्थिति आशीर्वाद से ही, सेवा से ही आपको मिल जाए। सेवा नहीं करेंगे, लोगों से दुआ नहीं लेंगे, बाबा से आशीर्वाद नहीं लेंगे, वो स्थिति को आप पहुंच नहीं सकते। इसीलिए उसके लिए अभ्यास अभी से ही करना पड़ेगा। बहुत समय का अभ्यास हो कि मालिक बन जब चाहे मुख द्वारा साज बजाए, चाहे तो कानों द्वारा सुने, अगर नहीं चाहे तो सेकंड में स्टॉप। जरूरत है तो मन रूपी मुख से बात करना। याद रखिएगा, मन रूपी मुख से, स्थूल मुख से नहीं, मोबाइल से नहीं, चैटिंग नहीं, गूगल नहीं, यूट्यूब नहीं, लेटर नहीं। जरूरत है तब भी तो मन बात करने के लिए, भले आत्मा से बात करते हो, भले परमात्मा से बात करते हो, किसी से भी बात करते हो। जब मन बाहर जाता है तभी मुख, मोबाइल सभी ओपन होता है। अंतर मन बाहर नहीं जाता है, वो किसी से बात करने को जरूरत नहीं रहता है। जरूरत है तो बात करो, जरूरत है कानों से सुनो, जरूरत नहीं है उस चीजों का, मुझे आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर नहीं तो सेकंड में stop। बस में बैठे हो, टीवी लगाया है, बाजू में कोई बात कर रहा है, आपसे उससे कुछ लेना देने नहीं। वो कैसे, वो कैसे माने जब एक स्टूडेंट को देखो बस पर बैठा है, ईयरफोन लगाया है, बस में आराम से मोबाइल देखते ही जा रहा है, भले उनका नीचे उतरने का स्टॉप भी चला जाए, उसको कोई चिंता ही नहीं। एक जगह पर मैं सेवा के लिए यहाँ आया हूँ, हमारे गांव से 70 किलोमीटर। तो बस पर मैं आया था, दोपहर में जर्नी किया था, कॉलेज स्टूडेंट, कॉलेज से घर वापसी कर रहे थे। कॉलेज गेट से बाहर आते ही हाथ में मोबाइल, बस में बैठे हैं सभी लोग मोबाइल ऑफ रहे। ठीक है, क्यों? उतना अच्छा लगता है क्या? वो प्रैक्टिस एक ही दिन में आ गई है? मोबाइल के ऊपर कितना प्यार है, भले भोजन नहीं खाते हैं उनको मोबाइल तो, वैसे ही बाबा के ऊपर प्यार, सुख,
संबंध, व्यवहार, मेरापन, क्षमा, ये सभी मिल जाएगा। बार 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 आपका मन कहाँ जाएगा? वहां ही जाएंगे ना। शांत, बाबा कहते सच्चा सुख बच्चे उसमें ही है। बातों में, कर्मों में इसमें सच्चा सुख नहीं है जो आत्मा चाहती है। इसीलिए वही जो निराकार स्थिति में बार 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 उसी स्थिति में रहना है आपको। वहां जाना नहीं, उसमें ही रहना है। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल, लौकिक में आप क्या करते हो? सदा अपने घर में रहना चाहते हो ना। जरूरत है तो ही घर से बाहर जाते हो ना। या कभी कभी घर पर आते हो, क्या अच्छा लगता है आपको? जब शरीर के लिए वो घर अच्छा लगता है, वहां ही रहना चाहते हो, तो आत्मा के लिए भी तो वही लॉ है ना। तो ज्यादा समय वहां ही रहो ना। आज आप लोगों को मालूम है कोरोना है तो कब लॉकडाउन होगा मालूम नहीं है, इसलिए क्या कहते हैं अपना घर में सेफ रहा, बाहर कितना भी होने दे। बीच में अटक गया तो क्या होता है? उतना जी, कमी तो हो सकता है। इसीलिए बाबा कहते ज्यादा समय आत्मिक स्थिति में या बाबा की गोद में रहना, ये प्रैक्टिस करना। जब समस्या आता है तो भागना नहीं। आज की न्यू जनरेशन कर रहे हैं क्या है? टाइम है तो बेंगलुरु भागो, हैदराबाद भागो, यूएस भागो, और इंग्लैंड भागो। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, स्कूल में तो आप कहाँ भी गए हो, लेकिन मन से तो निराकार बाप के पास तो रह सकते हो। भले सेवा के लिए भी कितना भी के लोग देश विदेश गए, अंत समय में यही बाप आपको हेल्प करेगा ना। तो आत्मा का ये जो घर है, वहां रहने का प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट करो। अगर नहीं चाहे तो सेकंड में स्टॉप। कुछ काम नहीं है, बाहर गए वेजिटेबल ले लिया, वापस घर रिटर्न, शॉपिंग किया, वापस घर रिटर्न। बीच में अटकना नहीं, अटकेंगे तो यहाँ का न्यूज, वहां का न्यूज, वहां ऐसा है, यहाँ वैसा, सब कुछ आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा। यही अभ्यास सिमरनी अर्थात विजयी माला में ले आएगा। बार 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 अपने वास्तविकता रूप अपने घर में रहने से, ये अभ्यास से ही बाबा कहते हैं विजय माला के मणके बने। देखिए, आपको माँ बाप का प्यार कब मिलता है? माँ बाप का पालना कब मिलता है? माँ बाप का सजेशन, श्रीमत कब मिलता है? जब आप घर में आते हैं। वैसे मन से जब आप घर में आते हैं, आप में क्या कमियां है, क्या विशेषता है, क्या शक्ति देना चाहिए, क्या पालना देना चाहिए, क्या गलती की है, क्या राइट है, ये बाबा कह सकता है। याद रखिएगा, बाप आपके पास नहीं आएगा, आपको घर आना पड़ेगा। ठीक है? इसीलिए जितना आप बाप के घर में आते हो, उतना बाबा आपको क्या करेगा? माला का मणका बनाएगा। बार बार बच्चों को क्या करेगा? एजुकेशन देगा। कितना दुख का बात है, बच्चे घर में आते हैं, माँ बाप सामने रहते हैं, माँ बाप चाहते हैं बच्चों से बात करना, बच्चे मोबाइल में बिजी, कंप्यूटर में बिजी, सीरियल में बिजी, अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में लेकर जाने के लिए बिजी, क्लब में जाने के लिए बिजी, वीकेंड में शॉपिंग में जाने के लिए बिजी। बूढ़े माँ बाप के साथ बात करने के लिए उनके पास टाइम नहीं। जब ये लोग बूढ़े होंगे ना, तब उनका एहसास इनको पता चलता है क्या होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, इससे भी श्रेष्ठ सुख अपने मन को निराकार पिता की गोद में आप रहेंगे, ये पता चलेगा। इतना सेफ्टी का साधन इस दुनिया में और कहाँ भी नहीं हो सकता है। इसका प्रैक्टिस अभी से ही करना है। इसके लिए क्या करना है? आंसर लोग हर बार बाबा कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चों का क्वेश्चन रेडी है, आगे क्या करना है, इस क्वेश्चन का समाधान क्या है। ठीक है? बाबा कहते हैं पुरुषार्थ को तीव्र करना है तो अलबेलेपन के लूज स्क्रू को सही चलता है। अबड़ते वेले उठेंगे, चलता है। श्रीमत फॉलो नहीं किया तो चलता है। जूम में ज्वाइन नहीं हुए तो
चलता है, अभी भी टाइम है, और भी कोरोना रहेगा, पुरुषार्थ करेंगे, वो टाइम है ना, अभी तो विनाश का सिम्टम्स तो नहीं दिखाई दे रहा है। किसको मालूम कितना समय होता है, 1935 से ही बाबा कह रहा है विनाश, विनाश, विनाश करके, अभी तो हुआ ही नहीं, टाइम है ना, आराम से करेंगे, नो प्रॉब्लम। ये जो बाबा कहते हैं, ये सब आपको धारणा करना है, नंबर 1 में बनना है, तो क्या करना पड़ेगा? अलबेलापन का जो लूज़ स्क्रू स्क्रू लूज़ हो गया तो क्या होगा? मशीन ठीक से काम नहीं करेगा, एंड प्रोडक्ट अच्छा नहीं आएगा, हिलता ही रहेगा, वो साउंड करेगा। डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, प्रॉम्प्टनेस, सीरियसनेस मस्ट एंड शुड। जब ओबीडिएंट स्टूडेंट्स कहते हो 8 ओ क्लॉक स्कूल स्टार्ट होता है, 7:30 को, 7:45 को रेडी रहना है, हर बात में पंक्चुअल। होमवर्क दिया है, तुरंत होमवर्क करना है, बाकी खेलना बाद में। ईश्वरीय कार्य पहले। जो बाबा ने मुझे टाइम टेबल दिया है, मेरे ऊपर भरोसा रख के, उसे मुझे फॉलो करना ही है। बाबा से जायदाद लेना है, आगे फाइनल एग्जाम में पास होना है, नंबर 1 लेना है, सेफ्टी रहना है, तो यू मस्ट डू, नो अदर वे। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। बाबा ने कहा, अच्छा कूड़ा और मेरे पास है, तो मन रूपी लूज स्क्रू मेरे हाथ में देंगे, मैं क्या करूंगा? मशीन का स्क्रू टाइट करूंगा, तब व्हीकल ठीक से चलेगा, मशीन चलेगा, फाइनल प्रोडक्ट अच्छा आएगा। जो बाबा ने टाइम टेबल दिया है, विधि दी है, समय के अनुसार पुरुषार्थ और सेवा के लिए जो ध्यान दे रहे हैं, वो आपको फॉलो करना ही है। तभी आप क्या हो सकते हो? फाइनल एग्जाम में पास विद ऑनर हो सकते हो। स्कूल में टाइमली जाएंगे नहीं, होमवर्क करेंगे नहीं, सीरियस नहीं है, तो फर्स्ट रैंक कहाँ से आएगी? ठीक है, बाबा कहते हैं बच्चे, क्वेश्चन पेपर भी दे दिया, आंसर भी दे दिया, क्या करो? प्रैक्टिस। सिर्फ 22 जनवरी 2022 के लिए नहीं, वहां से स्टार्ट करो, आगे भी वो प्रैक्टिस जारी रखना है। कब तक? फाइनल एग्जाम में आंसर देने का। ये मत पूछना कि टाइम कब आएगा, ये नहीं बताऊंगा मैं। सब कुछ बाबा ने बताया, लेकिन टाइम मैं नहीं बताऊंगा। इसलिए कहते हैं बाबा, ये घड़ी मेरा अंतिम घड़ी है, ऐसा समझ, ये सेकंड मेरा फाइनल है। इसे समझने से एग्जाम कब भी आने दो, आपका पोर्शन कंप्लीट है, आप पढ़ के बैठे हैं, जब भी एग्जाम है, आई एम रेडी फॉर गिविंग आंसर। ओके, ओम शांति।